How long do you train every day? 45 minutes. Okay, nice and quick. Yeah. Right on. It don't take that long. तो आप HIIT वर्कआउट करते हो या HVI वर्कआउट? HIIT का मतलब क्या होता है? हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, HIIT, और HVT का मतलब हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? HIIT अच्छी है या HVT अच्छी है? HIIT जो यूज किया जाता था वो है माइक मैनस्टर जी ने जिन्होंने स्टार्ट किया था, और उनके जो ट्रेनर थे उनका नाम है जोन्स, आर्थर जोन्स थे। उन्होंने ये इजाद किया था और टेक्निक, और इसको फर्दर ले गए माइक मैनस्टर, डोरियन एड जैसे बड़े बॉडी बिल्डर्स। अब ये अच्छा है या फिर जो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग जो होता है, जैसे कि यूज किया गया था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सर के द्वारा, वो अच्छा है कि और नॉर्मल जो बॉडी बिल्डर यूज करते हैं वो अच्छा है? दोनों में से अच्छा कौन है? तो मेरा नाम है राजदीप। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो आज हम देखेंगे HIIT वर्कआउट ज्यादा इफेक्टिव है या HVT ज्यादा इफेक्टिव है। देखो हाई इंटेंसिटी पे क्या होता है आपको मैं पहले समझा दूं। हाई इंटेंसिटी पे आपकी जो मसल इंड्योरेंस है उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, मसल इंटेंसिटी को हम ज्यादा फोकस करते हैं कि आपके मसल्स पे कितना लोड आ रहा है, और शॉर्ट टाइम के लिए हैवी लोड पे जाएंगे। और उसी दूसरे साइड हम हाई वॉल्यूम में लेस वेट में ज्यादा रैप्स तक हम जाएंगे। जो नॉर्मल लोग बोलते हैं ना कि हमें हैवी वेट मानना चाहिए या लो रैप, हैवी वेट समझ लो हाई इंटेंसिटी, लो रैप मतलब समझ लो हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हाई इंटेंसिटी पे आपको एग्जांपल के तौर पे ऐसा मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने ट्राइसेप पे मैंने, जैसे ट्राइसेप हो गया, ट्राइसेप पे मैंने इतना वेट लेके ये मेरे को ऐसे करके मेरे से 7 to 8 रैप लग रहा है, उसके बाद मेरा लग ही नहीं रहा है, उसके बाद मैं खींच के भी नहीं लगा पा रहा हूँ, तो वो मेरा पार्टनर होगा वो मेरे को सपोर्ट देगा ये। उसके बाद हमें नेगेटिव में जाना है, स्लोली नेगेटिव रैप्स, ठीक है, नेगेटिव रैप्स। तो ये हो गया आपकी जो 7 to 8 रैप्स, उसमें आपको फेलियर तक पहुंच जाना ही है। उसके बाद आपको जो तीन तरीके की जो टेक्निक होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सी तरीके की टेक्निक होती है, आपको उसको इस्तेमाल करना है। अब ये हाई इंटेंसिटी हो गया, जिससे भी आप बोल सकते हो कि हैवी वेट से मारते हैं, ठीक है। अभी हाई वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको 40 kg में मैंने आपको ट्राइसेप पे बताया, हाई वॉल्यूम में मैं 40 की जगह आपके लूंगा 15 kg या 20 kg। उसके 20 kg में आराम से ऐसे मैं 17-18 रैप निकाल पा रहा हूँ। 17-18 रैप में जाके अगर मैं इधर फेल हो गया तो मैं रख दूंगा। ये हो गया हाई वॉल्यूम। लेकिन आपको मेरे हिसाब से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ, तो हाई इंटेंसिटी जो आपके मसल्स को ज्यादा पेन देता है और ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है हाई वॉल्यूम के द्वारा। हाई वॉल्यूम में आपको जिम में 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन जो बड़े बॉडी बिल्डर जो लेजेंड्स है उनका भी यही कहना है कि जिम में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स आपके लिए काफी है। How long do you train every day? 45 minutes. Okay, nice and quick. Yeah. It don't take that long. I'm in here training and not. उससे आगे आपको नहीं जाना है। अगर आप उससे आगे गए, उसके बियॉन्ड गए, तो आप ओवर ट्रेन कर रहे हो। हाई वॉल्यूम में क्या आपको ओवर ट्रेन होने का चांसेस ज्यादा है। ओवर ट्रेन मतलब क्या होता है? ओवर ट्रेन मतलब जैसे मैं चेस्ट मार रहा हूँ, चेस्ट का मेरे को 4 एक्सरसाइज की जरूरत है, मैं उसकी जगह 6 मार रहा हूँ, तो उसको ओवर ट्रेन हो जाता है, तो उसको डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन हाई इंटेंसिटी पे आपको, जैसे कि मेरा वर्कआउट है, हाई इंटेंसिटी पे मैंने अगर 4 सेट मारने हैं, ठीक है, तो पहला 2 सेट जो है वो वार्म अप सेट होगा, उसके बाद जो 2 सेट होगा वो होगा हमारा मेन सेट। मेरे कहने का मतलब ध्यान से समझो। हाई इंटेंसिटी में क्या होता है, जैसे कि मेरी कैपेसिटी है ये मेरे को इतना फुल स्टैक मारने की, पैक डेक में समझो। अगर मान लो मैं पैक डेक में फुल स्टैक मार रहा हूँ, फुल स्टैक में मेरा 100% में 6 to 7 रैप निकल रहा है, ठीक है, फुल स्टैक में। तो आपको 100% में डायरेक्टली नहीं जाना है, वार्म अप मतलब 75%, तो 100 का 75% होता है अप्रॉक्स 65 kg, अप्रॉक्स 65 kg, ठीक है। तो मैं 65 kg से डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि पहले वार्म अप के लिए लाइट मार लो, ऐसा नहीं, तो हम डायरेक्ट जाना 65 kg तक का। तो 65 kg पे हमें पहला रैप मारना है, और उसपे आप 10 to 12 पे आप फेलियर तक पहुंच जाओगे। उसके बाद सेकेंड रैप में मारना है, उससे हल्का सा 85 पे हमें मारना है 12 to 13 रैप्स। उसके बाद आपका जो मेन फोकस है, आपका जो मेन वर्किंग सेट है, और जो 2 सेट है वो उसके बाद आएगा हमारे पूरे 100% स्टैक पे, ठीक है। उसके बाद हमें 100% पे जाना है, और उसमें कम से कम हमारा लोड निकलना चाहिए 7 to 8 रैप्स। 7 to 8 रैप्स निकलेगा, उसके बाद जाके हम मारेंगे सपोर्ट्स के लिए। सपोर्ट के लिए जो 3 टाइप का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा वो कैसे मारना, ठीक है। तो ये हो गया हाई इंटेंसिटी।
मतलब 2 वार्म अप सेट, 2 वर्किंग सेट, ये हो गए 4 सेट। और इंटेंसिटी पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आज चेस्ट मारा, 4 दिन का उसको गैप देना है, उसके बाद फिर हम मारेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाई इंटेंसिटी। और हाई वॉल्यूम में क्या है कि जैसे कि आप नॉर्मली सेट मार रहे हो ट्राइसेप का, ये ट्राइसेप का हो गया, मैंने इसका 4 सेट मार लिया, ठीक है। 4 सेट मारने के बाद फिर मैं दूसरा लगा के फिर मारूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट चेंज करके फिर मारूंगा। तो ऐसा लगाने का क्या फायदा। तो मेरे हिसाब से भी 45 मिनट वर्कआउट इज द बेस्ट प्लान। तो अगर आप जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग की तरफ ही जाओ, उस पर आपको ज़्यादा एंड्योरेंस मिलेगी, ज़्यादा मसल मास आपको मिलेगा। और हाई वॉल्यूम में भी मिलता है, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हाई इंटेंसिटी में मिलेगा, ठीक है। तो बारिश आ रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।